वेलकम टू इन्वेस्ट विद कामरान। आज की वीडियो के साथ मैं हाज़िर हूँ। आज की वीडियो में जैसा कि मैंने आपको पहले बताया था कि ईटोरो ने पाकिस्तानी यूज़र्स को ब्लॉक कर दिया, तो आज मैं एक और ब्रोकर के साथ हाज़िर हुआ जिसमें मैंने अकाउंट अपना ओपन कर लिया। वेरिफिकेशन भी मैंने उसमें डॉक्यूमेंट अपलोड कर दिए हैं और 48 आवर्स में मेरे डॉक्यूमेंट जो वेरीफाई हो जाएंगे और उसके बाद इसमें डिपॉजिट करके बाकी काम कैसे स्टार्ट करना है वो मैं आपको बताऊँगा। लेकिन सबसे पहले मैं आपको ये बता देता हूँ कि जो ये ब्रोकर है इसके बारे में थोड़ा सा मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ आपको पहले। इसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया, आप उसको यूज़ करके तो अपना अकाउंट शुरू कर सकते हैं। मैं साथ साथ आपको गाइड करता जाता हूँ स्क्रीनशॉट के साथ। जब आप पहले लिंक को क्लिक करेंगे जो मैंने आपको दिया हुआ है अकाउंट ओपनिंग का, तो उसके बाद जो फर्स्ट स्क्रीन आएगी वो आएगी क्रिएट योर नागा अकाउंट। ये नागा वेबसाइट है naga.com, तो इसमें पाकिस्तानी यूज़र जो है ना अकाउंट ओपन कर सकते हैं। तो फर्स्ट जो स्क्रीन आएगी इसमें क्रिएट योर नागा अकाउंट का ये मैंने स्क्रीनशॉट शो किया। इसमें नेम, फादर नेम आप देंगे, यूज़र नेम क्रिएट करेंगे, अपना ईमेल, पासवर्ड और उसके बाद फ़ोन नंबर। तो यहाँ से आप जब साइन अप करेंगे, साइन अप करने के बाद जो सेकंड स्क्रीन आएगी तो वो सेकंड स्क्रीन का स्क्रीनशॉट मैं आपको शो करता हूँ। तो ये आएगा और इसमें ये है कि आपने जो सेकंड ऑप्शन है नीचे वाली ट्रेड विद रियल मनी, ओपन रियल मनी अकाउंट, ये आपने क्लिक करना है तो आप रियल अकाउंट की तरफ जो है ना वो चले जाएंगे। तो जब आप ये क्लिक करके जब नेक्स्ट पे आएंगे तो नेक्स्ट स्क्रीनशॉट ये मैंने आपको शो किया। इसमें आ रहा है अपग्रेड योर अकाउंट। फर्स्ट इसके 3 स्टेप हैं, 1 2 3, और ये स्टेप 1 है जिसमें आपने जो फर्स्ट स्क्रीन फिल की है वही स्क्रीन यहाँ पे आ जाएगी। जैसे यहाँ पे मिस्टर आ रहा है, आगे मेरा नेम, फादर नेम आ रहा है, यूज़र नेम, पासवर्ड, रेजिडेंस, कंट्री ऑफ रेजिडेंट पाकिस्तान, और फ़ोन नंबर जो मैंने पहली स्क्रीन पे दिया था वही है। तो आप नेक्स्ट स्टेप को क्लिक करेंगे। नेक्स्ट स्टेप का जो स्क्रीनशॉट है वो अनफॉर्चुनेटली मैंने नहीं लिया, तो उसमें यह है कि आपने अपनी इनकम जो है वो मिनिमम वाली शो करनी है, लेस देन जो सबसे कम वाली है वो वाली ऑप्शन आपने सेलेक्ट करनी है। वो सिलेक्शन के बाद आपने करना ये है कि जो पॉलिटिकल पार्टी वाला ऑप्शन है वो आपने नो कर देना, और जो यूएस का है यूएस रेजिडेंस वाला वो भी नो करके जब क्लिक करेंगे सेकंड स्टेप के बाद आप थर्ड स्टेप पे आएंगे। तो थर्ड स्टेप ये है कि उसका स्क्रीनशॉट मैं आपको शो करता हूँ। अकाउंट वेरिफिकेशन, प्रूफ ऑफ आईडी एंड प्रूफ ऑफ रेजिडेंस एड्रेस जो है ना, ये आपने दो चीज़ें यहाँ पे वेरिफिकेशन के लिए डालनी है। उसके बाद आप अपनी फिनिश रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। जो प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी है, आइडेंटिटी में जो है ना उन्होंने 2 से 3 चीज़ें दी हुई हैं। जैसे CNIC का था, CNIC के फ्रंट और बैक दोनों अपने देनी है, और 30 दिन से पुराना जो 30 दिन में वो एक्सपायर नहीं होना चाहिए। मेरा क्योंकि 31 मई को एक्सपायर हो रहा था इसलिए मैंने वो अपलोड नहीं किया, तो मैंने उसकी जगह पे जो है वो अपना पासपोर्ट अपलोड किया। तो सेकंड ऑप्शन है पासपोर्ट की और थर्ड ऑप्शन है ड्राइविंग लाइसेंस की। तो ये तीनों जब आप करेंगे, तीनों में से कोई एक अपलोड करेंगे तो प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी आपकी ये क्लियर हो जाएगी। उसके बाद आप प्रूफ ऑफ रेजिडेंशियल एड्रेस, इसमें मैंने आपको जैसे बताया था कि हम क्रेडिट कार्ड स्टेटमेंट यूज़ करते हैं, पोस्टपेड मोबाइल का बिल यूज़ करते हैं, उसके अलावा बैंक अकाउंट की स्टेटमेंट यूज़ करते हैं। तो मैंने अपनी बैंक अकाउंट की स्टेटमेंट को यहाँ पे यूज़ किया, तो ये डॉक्यूमेंट मैंने अपलोड कर दिए और उसके बाद मैंने फिनिश क्लिक करके अपने अकाउंट को फिनिश कर दिया। इस तरह ये मेरा अकाउंट जो है ना वो अकाउंट ओपन हो चुका। अकाउंट ओपन होने के बाद ये वेरिफिकेशन इसकी चल रही है, जिसके लिए मुझे ईमेल्स भी आ गई। तो ईमेल में उन्होंने मुझे कहा कि 48 आवर्स में जो है ना ये अप्रूव हो जाएगा। तो 48 आवर्स तक जो है ना इसकी हम वेट करेंगे इसकी वेरिफिकेशन का। लेकिन अकाउंट की वेरिफिकेशन से पहले हम ऐड फंड्स भी कर सकते हैं। ऐड फंड्स कैसे करना है तो वो मैं अब आपको लेकर चलता हूँ अपनी लैपटॉप स्क्रीन के ऊपर। वहाँ पे मैं आपको बताता हूँ कि कैसा ये अकाउंट नज़र आएगा हमें, और इसमें हमने फिर बाकी क्या स्टेप्स करने हैं फ़ंड अपलोड करने के लिए, इसमें डिपॉज़िट करने के लिए। और उसके अलावा जो मैंने काफ़ी सारे दोस्तों को बताया था कि आप बिटकॉइन रियल में परचेज़ कर सकते हैं, तो इनकी अपनी एक्सचेंज है जिसमें आपका वॉलेट क्रिएट हो जाएंगे बिटकॉइन का, इथेरियम का, रिपल का, जितने भी क्रिप्टो करेंसीज हैं उसमें से मेरे ख्याल में 8-10 क्रिप्टो करेंसीज के यहाँ पे आपके वॉलेट क्रिएट हो जाएंगे। तो आप यहाँ पे डायरेक्ट अपने जो है ना वो परचेज़ कर सकते हैं क्रेडिट कार्ड या डेबिट कार्ड से क्रिप्टो करेंसी।
तो बगैर टाइम वेस्ट किए अब मैं आपको अपने लैपटॉप पे लेकर चलता हूँ, बाकी चीज़ें मैं आपको वहाँ पे एक्सप्लेन करता हूँ। लेट्स गो। जी, जैसा कि आप देख रहे हैं मैं अपने लैपटॉप स्क्रीन पे आ गया हूँ। ये नागा वेबसाइट पे आ गया हूँ मैं, naga.com, और अब मैंने अपने लॉगिन कर दी है। लॉगिन करने के बाद स्क्रीन आती है वो इस तरह की आती है। इसके दो मोड हैं, डार्क मोड भी है और लाइट मोड भी है। मैं ज़्यादातर डार्क यूज़ करता हूँ, लेकिन एक्सप्लेन करने के लिए मैं आपको लाइट मोड ही यूज़ करता हूँ। इसमें यह है कि आप अपना अपलोड कवर फ़ोटो अपलोड कर सकते हैं, फ़ोटो अपलोड कर सकते हैं, जो कि मेरे प्रोफाइल में उन्होंने बताया हुआ कि ये अपग्रेड के लिए जो मैंने डॉक्यूमेंट अपलोड किए हैं मैं, और वेरिफिकेशन मेरी जो अंडर प्रोसेस है। फर्स्ट स्टेप ये है। सेकंड है अपलोड योर फर्स्ट प्रोफाइल पिक्चर, वो मैंने अपलोड कर दी है। फिल दी अबाउट मी सेक्शन, अबाउट मी सेक्शन जो है ना वो ये नीचे है। ये मैंने उसी तरह अपनी जो इटोरो वाली वेबसाइट थी जहाँ पे मैंने अपना बायो अपडेट किया था, वहाँ से अबाउट मी मैंने लेके यहाँ से कॉपी करके पेस्ट कर दिया। उसके बाद मैं पोस्ट फर्स्ट स्टेटस और फ़ंड 250, इसमें मिनिमम $250 आपने डिपॉज़िट करने हैं। और फीड में अभी नहीं लगा पा रहा, क्योंकि ये जो है वो मेरा अभी कंप्लीट नहीं हुआ हुआ, वेरिफिकेशन कंप्लीट नहीं हुई, इसलिए ये दो स्टेप जो है ना वो मेरे रहते हैं। नंबर वन चीज़, ये भी उसी तरह के इटोरो की तरह का ही प्लेटफॉर्म है, तो इसको भी मैं प्लेटफॉर्म के लिए भी नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगा आपको एक्सप्लेन करने के लिए कि प्लेटफॉर्म को कैसे यूज़ करना है। ये है मेरा वेरिफिकेशन अंडर प्रोसेस है। अब आ जाए प्रोफाइल के ऊपर। 80% मेरी प्रोफाइल कंप्लीट है, जिसमें से जस्ट मेरे डॉक्यूमेंट वेरीफाई होंगे तो ये 100% हो जाएगी। अब आते हैं जी, देखते हैं जी इसमें अब क्या क्या चीज़ें हैं जो मैं थोड़ी एक्सप्लेन करता जाता हूँ आपको। सेटिंग में आ जाएं। सेटिंग में जो है ना वो वही चीज़ें हैं जो आपने ऑलरेडी दी हुई हैं, पासवर्ड, जनरल सेटिंग, वो सारी चीज़ें हैं। जब आप फ़ंड ऐड करते हैं तो फ़ंड ऐड करने में आप देखेंगे आपके पास ऑप्शंस क्या क्या हैं। क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड यूज़ करेंगे तो $250 तक आप अपलोड इसमें डिपॉज़िट कर सकते हैं। इंस्टेंट है ये। वायर ट्रांसफ़र भी है, क्रिप्टो करेंसीज़ के ज़रिए भी है। अगर आपने वॉलेट्स क्रिप्टो करेंसी के हैं वहाँ से भी आप डिपॉज़िट कर सकते हैं। विड्रॉ ऑप्शंस हैं। विड्रॉ में यह कि आप क्रेडिट कार्ड में या डेबिट कार्ड में भी ले सकते हैं अपना विड्रॉ, और अपने बैंक अकाउंट में भी ले सकते हैं। यहाँ पे अब मैं आपको लेके चलता हूँ पेमेंट मेथड्स में। यहाँ पे मैंने अपना जो है ना वो जो मीज़ान बैंक का डेबिट कार्ड था उसको मैंने ऐड कर दिया। ऐड जब किया तो इसकी इन्फॉर्मेशन उन्होंने मांगी है मेरे से। इन्फॉर्मेशन मांगने के बाद ये नीचे सारी चीज़ें मैंने फ़िल की हैं कि इसकी क्या क्या चीज़ें हैं सारी। ये मैं थोड़ा ब्लर कर दूंगा क्योंकि ये सीक्रेट इन्फॉर्मेशन है। इसमें फिर उन्होंने कहा कि जो आपने डेबिट कार्ड अपना ऐड किया है उसके लिए आपने दो उसके फ्रंट और बैक साइड जो है ना वो आपने अपलोड करनी है उस कार्ड को वेरीफाई करने के लिए। और कार्ड को वेरीफाई करने के से पहले आपने क्या करना है, कार्ड के फर्स्ट 6 डिजिट और लास्ट 4 डिजिट के अलावा बाकी सब को ब्लर कर देना है एडिटिंग करके। और उसके अलावा जो बैक साइड है उसमें CVV नंबर होता है उसको आपने ब्लर कर देना है। तो मैं आपको अपना जो कार्ड मैंने अपलोड किया उसकी मैं थोड़ी सी दिखा देता हूँ कि वो किस तरह का था। जी, ये मेरा कार्ड है, ठीक है। इसको मैं थोड़ा बहुत ब्लर कर दूंगा ताकि आपको सीक्रेट इन्फॉर्मेशन ना पता चले। इसमें नेम उन्होंने लिखा हुआ है, ठीक है। इसमें उन्होंने कहा है कि मेक कार्ड इज़ वैलिड फॉर 30 मोर डेज़, के आपका कार्ड जो है ना वो 30 मोर डेज़ तक वैलिड होना चाहिए, जल्दी उसकी एक्सपायरी नहीं होनी चाहिए, नंबर वन। नंबर टू, क्लियरली रीडेबल होना चाहिए इमेज, और नॉट कट नॉट ब्लर्ड, इसमें ब्लर नहीं होने चाहिए इमेज और कट नहीं होना चाहिए, और ये इन्फॉर्मेशन उसमें होनी चाहिए। दरमियान वाले डिजिट आप ब्लर कर दें, लास्ट 4 डिजिट चाहिए उनको और फर्स्ट 6 डिजिट चाहिए, और बैक साइड पे CVV नंबर को ब्लर कर दें। तो ये क्या होगा, ये जब अपलोड करेंगे आप तो ये फिर वेरिफिकेशन के लिए अपलोड हो जाएगा। अब चलते हैं कि आपने बैंक अकाउंट को वेरीफाई करना है। बैंक अकाउंट का क्या है कि मैंने अपना बैंक नेम दे दिया मीज़ान, IBN नंबर यहाँ ब्लर कर दूंगा, जस्ट आपको एक्सप्लेनेशन के लिए बता रहा हूँ। BIC नंबर, BIC जो आता है ना ये स्विफ्ट कोड होता है। स्विफ्ट कोड आप अपने बैंक का गूगल पे सर्च करके तो निकाल सकते हैं। उसके अलावा आपने अकाउंट नंबर जो नॉर्मल अकाउंट नंबर होता है वो आपने देना है लास्ट। मेरे हाल में मीज़ान बैंक के तो 16 डिजिट यूज़ होते हैं, बाज़ बैंकों के 20 डिजिट यूज़ होते हैं। फिर आपने ब्रांच नेम देना कि आपका सिटी का नाम आपने दे देना है। तो ये आप सबमिट करेंगे तो ये आपकी इन्फॉर्मेशन भी जो है ना ये वेरीफाई हो जाएगी। तो ये आपके लिए वेरिफिकेशन ज़रूरी इसलिए है कि ताकि आप जब विड्रा करें तो आपके ये वेरीफाइड होने चाहिए, अदरवाइज़ ये आपको विड्रा नहीं करने देगा। फर्स्ट तो आपने डॉक्यूमेंट और वो सारी चीज़ें वेरीफाई करनी है ताकि आप अकाउंट
वेरीफाइड अकाउंट आपका हो और आप डिपॉज़िट कर सकें। सेकंड, आपके पेमेंट मेथड वेरीफाइड होने चाहिए ताकि आप उसमें से विड्रॉ कर सकें। तो ये सारी चीज़ें थी। बाकी रहेगी जो आपकी ट्रेडिंग से रिलेटेड हैं और बाकी सारी चीज़ें वो इंशाल्लाह मैं किसी और वीडियो में एक्सप्लेन करूँगा। एक चीज़ और मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ इसी वीडियो में, वह क्रिप्टो वॉलेट्स। क्रिप्टो वॉलेट जो है ना, वो आपके जब भी आप अकाउंट बनेगा तो ये क्रिप्टो वॉलेट आपके क्रिएट हो जाएंगे। ठीक है, इसमें आप देखें बिटकॉइन कैश है, BNB है, बिटकॉइन है, डैश कॉइन है, लाइट कॉइन है, टीथर है, इथीरियम है, ठीक है, रिप्पल है, नागा का अपना कॉइन है। ठीक है, तो ये सारे जो है ना कॉइन्स का आपके पास वॉलेट्स हैं। अभी मैंने किया ये है कि मैंने यहाँ पे बिटकॉइन रिसीव करने के लिए, ये मैं ब्लर करूँगा, रिसीव करने के लिए मैंने यहाँ पे क्लिक किया और उसके बाद यहाँ पे जितनी भी मुझे इन्होंने मेरा एड्रेस दिया है, तो मेरा दूसरा एक और ब्रोकर के साथ अकाउंट था जहाँ पे मेरे पास बिटकॉइन पड़े हुए थे, 0.03 बिटकॉइन थे शायद। तो वो बिटकॉइन मैंने इसमें ट्रांसफ़र किए हैं। अभी तकरीबन 15-20 मिनट हुए हैं, तो आधा एक घंटा लगेगा, वो बिटकॉइन मेरे पास इधर आ जाएंगे। तो यहाँ पे मैं फिर इस वॉलेट में अपने पास बिटकॉइन रखूँगा और फिर इनको मैं यूज़ करूँगा। इसके अलावा ये है कि यहाँ पे इनकी क्रिप्टो एक्सचेंज भी है। क्रिप्टो एक्सचेंज में ये है कि आप यहाँ पे क्रिप्टो करेंसी परचेज़ कर सकते हैं। वो तो हो गया आपके स्टॉक और बाकी चीज़ें। ये जो नागा का है, ये आप यहाँ पे मार्केट, ट्रेड मार्केट और इसमें जाके तो आप मुख्तलिफ़ स्टॉक्स परचेज़ कर सकते हैं। जैसे मैंने फेवरेट पे क्लिक करता हूँ तो मेरे फेवरेट्स में मैंने ऐड किए हैं कुछ, तो ये भी शो नहीं हो रहे, लेकिन मैं आपको दिखाऊंगा। ये मेरे में डेमो में मैंने किए हुए थे। डेमो अकाउंट में चलते हैं। तो डेमो अकाउंट में आप देखेंगे ये मेरी जब आई है, तो मैं मार्केट्स में जाता हूँ। मार्केट में जाके आपने देखा होगा इटोरो में लेफ़्ट का पैनल था, यहाँ पे टॉप पे पैनल है। या मैं फेवरेट पे जाता हूँ तो ये फेवरेट मैंने ऐड किया। बिटकॉइन है मेरे पास और इक्विटीज़ में मैंने बियॉन्ड मीट किया हुआ है, एप्पल किया हुआ, नेटफ्लिक्स है, ऐप भी है, फेसबुक है, ठीक है, और क्यूकॉम है और बोइंग है। ये मैंने रखे हुए हैं और यहाँ से मैं इनको परचेज़ कर सकता हूँ। इसका ये है कि ये इटोरो से थोड़ा सा जो है ना वो एक्सपेंसिव होगा। किस वजह से कि जब भी आप किसी को परचेज़ करेंगे तो परचेज़ करने के लिए आपको मिनिमम जो है ना वहाँ पे $50 था, यहाँ पे ये 50 से आपको परचेज़ नहीं करने देगा। ठीक है, आपको एक लिमिटेड अमाउंट देगा, 50%, 133 का कोई ना कोई अमाउंट जो है ना ये देगा आपको। ठीक है, यहाँ पे ये कह रहा है यू विल ट्रेड 1 लॉट यूजिंग 1.93 ऑफ योर अकाउंट। $13 का भी आप लॉट ले सकते हैं। लॉट साइज़ पे जाएंगे, 1 लॉट साइज़ जो है ना वो, तो ये सारी चीज़ें मैं आपको एक्सप्लेन करूँगा किसी और वीडियो में। तो लेकिन यह है कि इसमें स्टॉक्स तो ये हो गए, और उसके अलावा जब आप यहाँ से क्रिप्टो एक्सचेंज में जाएंगे तो आप सीधा एक्सचेंज में पहुँच जाएंगे। तो यहाँ पे आप जो है ना एक्सचेंज में आप क्रिप्टो करेंसी जो है ना वो परचेज़ कर सकते हैं। जैसे लिखा हुआ है बाय क्रिप्टो विद क्रेडिट कार्ड, अब इसको मैं क्लिक करता हूँ तो पेज आ जाएगा। तो मैं अपने क्रेडिट कार्ड से $US पे करूँगा और क्रिप्टो करेंसी परचेज़ करूँगा, और जो भी क्रिप्टो करेंसी परचेज़ होगी वो मेरी इन वॉलेट्स में आ जाएगी। तो ये ब्रोकर है जिसको मैंने सर्च किया है, लेकिन मैंने इसको अभी अकाउंट ओपन नहीं किया था। मैं थैंक्स करता हूँ अपने एक सब्सक्राइबर, अपने दोस्त का, जो मेरे व्हाट्सएप ग्रुप में भी हैं, कि उन्होंने ये मुझे रेफ़र किया था, और उन मेरे दोस्त ने इसमें डिपॉज़िट भी किया है, वेरीफाई भी किया और उसके बाद विड्रॉ भी किया है। तो यह सारे स्टेप करने के बाद उन्होंने मुझे कहा है कि आप इसको देखें। क्योंकि मैं एक और ब्रोकर पे काम कर रहा हूँ तो मैं उसका भी एक्सप्लेन करूँगा नेक्स्ट किसी वीडियो में, लेकिन ये फर्स्ट ब्रोकर है जो अभी टेस्टेड है, जो मेरे फ्रेंड ने टेस्ट किया हुआ था, इसलिए जो है ना मैं इस ब्रोकर के ऊपर आपको लेके आया हूँ। तो लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया, आप उस लिंक को यूज़ करके अपना अकाउंट बनाएं, और फिर हम इसके ऊपर नेक्स्ट फर्दर जो होगा ना वो इसके ऊपर, ये भी सोशल ट्रेडिंग वाला प्लेटफॉर्म है, तो इसके ऊपर हम फिर नेक्स्ट जो भी काम करेंगे तो वो मैं फिर वीडियोस बनाऊंगा। और उस वीडियोस के शुरू में या वीडियो टाइटल में मैं नागा लिख दूंगा। जो ईटोरो की वीडियोस होंगी वो मैं ईटोरो लिखूंगा, और जो मेरी नागा की होंगे वो नागा लिखूंगा। और नेक्स्ट जो कोई और ब्रोकर होगा तो उसका ब्रोकर का नाम भी होगा। तो जो लोग नागा के ऊपर काम करेंगे वो मेरा नागा वाली वीडियोस को फॉलो करें, और नीचे मैं नागा नागा के लिए अलहदा से व्हाट्सएप ग्रुप भी बना रहा हूँ। तो जो नागा से रिलेटेड काम होगा वो नागा यूज़र्स मेरे नागा वाले व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कर लें, और इटोरो वाले इटोरो को ज्वाइन कर लें।
जी, ये तो थी आज की वीडियो। होप आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी। मैंने जल्दी जल्दी में इसलिए बनाई है, एक तो मेरी तबीयत भी नहीं ठीक, दूसरा ये कि अर्जेंटली आपको मैंने ब्रोकर के बारे में इंफॉर्मेशन देनी थी, तो इसलिए मैं इसके ऊपर आपको लेके आया हूँ और जल्दी जल्दी से मैंने एक्सप्लेन किया। तो आपको होप के जो स्टेप बाय स्टेप मैंने इन्फॉर्मेशन दी है आपको, आप उसको फॉलो करें, अपना अकाउंट बनाएं। अगर किसी भी तरह की कोई प्रॉब्लम होती है, कोई मसला आता है, तो मुझे कमेंट करें और या मेरा व्हाट्सएप ग्रुप है जो नागा वाला, उसको ज्वाइन करें, उस पर क्वेश्चन करें। तो जो होप कोशिश करूँगा कि जितनी आपकी प्रॉब्लम्स हैं उनको सॉल्व करूँ और जल्द अज जल्द जो है ना, जितने पाकिस्तानी मेरे यूज़र्स हैं जो ईटोरो पे नहीं काम कर रहे, नहीं इन्वेस्ट कर पा रहे, तो वो जल्द अज जल्द इसमें अकाउंट ओपन कर लें और हम अपना काम स्टार्ट कर सकें। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई है तो इसको लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ, और प्रॉब्लम है तो कमेंट करें, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें। बेल आइकन को प्रेस करें और जितनी भी मेरी वीडियोस आएंगी वो उसके नोटिफिकेशन आपको टाइम पे मिलेंगे। थैंक्स फॉर वाचिंग माय वीडियो।